पी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पीएनएसटी 2021 के एग्जामिनेशन का अलॉटमेंट लेटर आ चुका है, जो कि 20 का एग्जामिनेशन था। और 21 का अलॉटमेंट लेटर आने के बाद 2020 का एग्ज़ाम जो 21 में हुआ, इसका अलॉटमेंट लेटर आने के बाद कई सारी जो अफवाहें और गलतफहमियां जो है होना स्टार्ट हो चुकी है। लोगों ने फैलाना स्टार्ट कर दिए कि पीएनएसटी के एग्जामिनेशन का कट ऑफ ओबीसी का, एक्चुअल में ये कट ऑफ है, अलॉटमेंट लेटर जारी होने के बाद एक कट ऑफ निकला है कि सर ओबीसी का कट ऑफ 68 से 70 के आसपास जाता है, एसटी का 61, 62, एससी का मतलब 65, ईडब्ल्यूएस का 62 के करीब और यूआर या जनरल का 70 नंबर। मैं आपको बता दूं, अगर आप 2021 का जो एग्जामिनेशन ऑन गोइंग आगे जाकर के होने वाला है, अगर उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपकी पूरी गलतफहमी मैं दूर कर दे रहा हूँ। अगर आपको ये लगता है कि पीएनएसटी का कट ऑफ इतना कम जाता है तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। अगर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी भी प्रकार की वीडियोज़ में आपको ये कट ऑफ बताया जा रहा है और आप 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, इस गलतफहमी का शिकार मत होइए। ये तो एक्चुअल में पीएनएसटी में दो प्रकार के डिपार्टमेंट हैं, एक आपका ऑटोनॉमस वाला और एक आपका गवर्नमेंट वाला। जो ऑटोनॉमस वाले की पहली काउंसलिंग की वजह से टॉपर स्टूडेंट गलत जानकारियों की वजह से डीएमई में ज्वाइन कर ली थी, इस वजह से वो 370 लड़कियां टोटल, मैं आपको बता दे रहा हूँ, डीएमई में टोटल 810 सीटों में 380 स्टूडेंट ऐसे थे जो टॉपर थे, जो कि गलतफहमी का शिकार होकर के डीएमई चले गए। और 570 सीट आपकी डीएचएस में है, 570 सीट आपकी डीएचएस में है। और 570 सीट जो डीएचएस की है उसमें कम नंबर के स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है। उसकी वजह यह है कि गलत जानकारियां लेकर के वो 380 स्टूडेंट डीएमई में चले गए और इसी वजह से कम नंबर पर आपका पीएनएसटी का कट ऑफ गया। अगर ऐसा नहीं होता, पहले डीएचएस की काउंसलिंग हो जाती और बाद में डीएमई की काउंसलिंग होती, तो डीएमई का जो कट ऑफ जाता वो तो कम नंबर पे जाता, लेकिन डीएचएस का कट ऑफ कितना जाता? उस समय ओबीसी का कट ऑफ जा रहा था लगभग 83 मार्क्स, एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ जा रहा था 78 मार्क्स, एससी के 75 के आसपास, एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ जा रहा था वो जा रहा था आपका 78 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी लगभग 75 के आसपास और यूआर का कट ऑफ 86 मार्क्स के आसपास। मतलब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पीएनएसटी 2021 की एग्जामिनेशन को लेकर के, तो आपके टारगेट इधर होने चाहिए, ओबीसी का 83 से 84, एसटी कैटेगरी का 75, एससी कैटेगरी का 78, ईडब्ल्यूएस का 75 और यूआर का आपका 86। वो स्टूडेंट जो डीएमई में चले गए, इनकी वजह से टॉपर की सीट खाली हो गई, इसकी वजह से कम नंबर के स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्ट हो पा रहे हैं। अगर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट या आप किसी से भी गाइडलाइंस ले रहे हो और आपको ये कह रहे हैं कि पीएनएसटी में तो 65 नंबर में सिलेक्शन हो जाता है, इस बार हुआ है 70 नंबर में हो जाता है या 68 में हो जाता है, तो वो ये याद रखिए, आप इस भ्रम में रहेंगे और अगली बार आपके इतने मार्क्स बने तो आपके सिलेक्शन होने की कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि मैंने आपके लिए कट ऑफ जारी कर दिया जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई इस प्रकार की मिसगाइडेड जानकारी दे रहे हैं और आप इस प्रकार के लेजीनेस और इस प्रकार के कट ऑफ को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, तो आपका बाहर होना तय है। आप इस प्रकार के कट ऑफ को लेकर के प्रिपरेशन करिए, क्योंकि गलतियां इस बार हो चुकी है, अगली बार नहीं होगी गलतियां। स्टूडेंट अगली बार गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट भुगत चुके हैं, 300 से भी ज़्यादा स्टूडेंट इस गलती का जो भुगताना है वो भुगत चुके हैं। तो ये पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है पर्टिकुलर इस यूट्यूब चैनल पर शुरुआत से चल रही थी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमको शुरू में जानकारी नहीं मिली, बाद में जानकारी मिली, लेकिन मैं आपको बता दूं, अब जब चीज़ें लेट हो चुकी है तो हो चुकी है। लेकिन अपकमिंग सिचुएशन के लिए जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल संभाल लीजिए, अपने दिमाग में एकदम याद कर लीजिए कि कोई कट ऑफ इतना नहीं होगा नेक्स्ट ईयर, वो बढ़ता ही जाएगा। पिछले बार 40,000 स्टूडेंट एग्जामिनेशन में बैठे थे, इस साल या जो अपकमिंग जो एग्जामिनेशन है 50,000 से 60,000 प्लस स्टूडेंट हो सकते हैं, तो कट ऑफ तो जाएगा ही जाएगा। बस इतना सा याद रखिए कि जैसे ही ये कट ऑफ आया है तो अफवाहें और गलत जानकारियां भी फैलना चालू हो गई है कि इतने नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे की जो बैकग्राउंड की जो स्टोरी आपको कोई नहीं बता रहा है। जो बैकग्राउंड की स्टोरी ये है कि डीएमई की काउंसलिंग हो गई थी, टॉपर स्टूडेंट गलतफहमी का शिकार हुए थे और जानबूझ के हुए थे। और गलतफहमी का शिकार किन लोगों ने करवाया था? नीट का एग्जामिनेशन के थ्रू पीएनएसटी में सिलेक्शन होगा, ये गलतफहमी जो गलतफहमी फैलाने वाले जो लोग हैं, उनकी वजह से 300 स्टूडेंट जो है वो आज वो डीएचएस की काउंसलिंग के लिए तरस रहे थे।
आज उनसे कम नंबर वालों का डीएचएस में सिलेक्शन हो गया, और जो डीएमई वाले जो स्टूडेंट हैं अब वो कह रहे हैं कि हमको भी डीएचएस में मिल जाता सिलेक्शन, क्योंकि वो फ्री सीट है। प्रिपरेशन के लिए या ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर पैसे देने की जरूरत नहीं है डीएचएस में। डीएमई में आपको 35,000 कुछ उसमें चार्जेस लगते हैं। तो ये चीज़ है, इसलिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को आधार मान करके, बेस मान करके प्रिपरेशन करिए। अदरवाइज अगर आप मिसगाइडेड हो गए या आपको किसी ने मिसगाइड कर दिया कि कम कट ऑफ जाता है पीएनएसटी का, इस गलतफहमी का शिकार मत होइए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ, जो एग्जाम स्टूडेंट अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करें, ताकि आप सही टारगेटेड स्कोर के हिसाब से अपनी पूरी प्लानिंग के साथ में स्टडी कर सके। ठीक है भाई, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। किसी भी प्रकार के आपके क्वेश्चंस या किसी भी प्रकार के अगर आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाइए वहाँ पर क्वेश्चंस मिलते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, लगाइए क्वेश्चंस और अगले बार के सिलेक्शन के लिए एक बेहतरीन तैयारी आप जारी रखिए। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से टीचमेंट के एप्लीकेशन पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है।